खाने पीने की आदतों में, उठने बैठने की आदतों में लोगों के बदलाव आ गया है। उसी हिसाब से शरीर ने उस हिसाब से उसको डेवलप कर लिया है। तो गलत खान पान की वजह से, अनिद्रा और इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा पोषण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हमें ये ही नहीं पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। सबसे पहले तो हम सुबह के नाश्ते से शुरू करेंगे। अगर एक नॉर्मल इंसान की हम बात करें जो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है उसके लिए, तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह के नाश्ते में हम प्रोटीन रिच डाइट या हैवी जो जैसे पराठा हो गया, रागी हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, इसको भर पेट हमें खा लेना चाहिए। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर हमारे पेट में नाश्ता पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें 3 घंटे के अंतराल से अपना लंच करना चाहिए। लंच में जो बैलेंस डाइट होती है ना, बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसमें सभी कुछ होना चाहिए। गांव में अगर हमें बताना है तो हम बोलेंगे कि आप तिरंगा थाली खाओ। तिरंगा मतलब 3 रंग का उसमें फूड होना चाहिए। जैसे दही हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, है ना, और सब्जी हो गई, रोटी हो गई, ठीक, और थोड़ी सी सैलेड हो गई, सलाद हो गई, टमाटर, ककड़ी, ये चीज़ें आसानी से हमें गांव में मिल जाती। दूध भी होता है, दही भी होता है। तो ये चीज़ें हमें बैलेंस डाइट के रूप में लंच में करनी चाहिए। उसके बाद 3 घंटे बाद हमें इवनिंग में थोड़े से स्नैक्स जरूर लेना चाहिए। स्नैक्स में गांव में क्या खा सकते हैं, या तो कुछ फल खा सकते हैं, है ना, फल खा सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं और थोड़ी बहुत बिस्किट भी ले सकते हैं। अगर नहीं है ये सब तो थोड़ी सी लाई या मुरमुरा बोलते हैं, उसको भून के रख लें, मूंगफली भून के रख लें, वो खा सकते हैं। इसके बाद हमें जब रात का खाना खाना है तो रात का खाना इंश्योर करें कि जैसे हम 10 बजे सोते हैं तो हम 8 बजे खाना हर हाल में खा ही लें। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि दिन में तो हम ऐसे काम में लगे रहें तो अच्छा नहीं खा पाए और रात में अच्छा पीसा मसाला और वो खा लिया। मसाले वाली सब्जी हमें रात में अवॉइड करनी पड़ती है। जैसे हमें रात में पनीर नहीं खाना है, और ये जो एरिया है ये बंगाली एरिया है, यहाँ पे नॉन वेज भी खाते हैं जैसे मछली वगैरह, ये हमें रात में नहीं खाना है। अगर इनको खाना भी है तो हम दिन के खाने के साथ ले सकते हैं, लेकिन रात में किसी भी हालत में हैवी खाना खा के सोना तो बिल्कुल नहीं है। खाना खाने के बाद हमें 100 कदम इवनिंग वॉक करनी है, उसके बाद ही बिस्तर पे जाना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये हमारा एक फूड पिरामिड है। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बच्चों को एजुकेशन देने के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये ऊपर बने हुए हैं चित्र, इसमें देखो क्या बर्गर बना है और फ्रेंच फ्राइज बने हैं, पिज़्ज़ा बना है और केक बना है। तो ये चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, मतलब अपनी डेली रूटीन में भी हमें ये बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। इसके बाद थोड़ा बहुत खाएं। अब थोड़ा बहुत में देखिए, मीट, दूध, चीज, पनीर, इसको थोड़ी मात्रा में लेना है। ये नहीं है कि फिर वही लेते रहें, लेना है पर कम मात्रा में। जैसे ये तेल वगैरह भी हमें कम ही खाना चाहिए। इसके बाद हमें जी भर कर खाएं। क्या खाना है? फल और सलाद, जो कच्ची रॉ में अपन खा सकते हैं, वो जी भर के जितना मन हो उतना खा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा का मतलब होता है उचित मात्रा में खाना। जैसे इसमें बना हुआ है गेहूं, चावल, दाल, आटा, दलिया, ब्रेड और ये सारी चीजें जो अनाज आते हैं ना, अनाज हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है और जिसमें कोई लिमिट नहीं है। देख सकते हैं फल और वेजिटेबल्स, और जो हम रॉ में खा सकते हैं, मतलब कच्चे खा सकते हैं, वो चीजें हैं सलाद। और कम खाना है तेल, है ना, और चीज, पनीर, मछली और मीट वगैरह, ये कम मात्रा में लेना। और
बिल्कुल ही कम, मतलब ना ही खाएं तो बेहतर है। लेकिन आज कल ये ट्रेंड में है, हालांकि गांव में नहीं है लेकिन ट्रेंड में है। मैगी, पास्ता, चाउमीन, ये फास्ट फूड है, ये हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर कभी खाना भी पड़े तो थोड़ा सा लेना है।